हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर सिद्धि। मिरेकल जैसा कि नाम है वैसे ही एक चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलस है। सेट्स होता क्या है, काम कैसे करता है और एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करता है, एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। तो आइए इन सभी के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। सेट्स स्टैंड्स फॉर स्टेट अकिन टू स्लीप। इसका फुल फॉर्म क्या है ये तो हमने जान लिया। अब आपको ये बता देती हूँ कि ये काम कैसे करता है। आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है, आपको कुछ भी लाइफ में, आपका कोई भी गोल है, आपको कुछ भी अट्रैक्ट करना है, कहीं पर पहुँचना है, कोई भी टारगेट है, कोई भी विश है, आप इसकी मदद से पूरी दुनिया जीत सकते हैं। कैसे? अब उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपने सुना, स्टेट अकिन टू स्लीप। जब हम सोने के लिए जाते हैं उस स्टेट में क्या होता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही एक्टिवेट होता है। सबकॉन्शियस क्योंकि हमें नींद आने लगती है, और कॉन्शियस इसलिए क्योंकि आसपास क्या हो रहा होता है। जब तक नींद नहीं आती है वो सब भी हमको पता रहता है, उस सब का भी हमको अंदाज़ा रहता है। जब हम नींद में चले जाते हैं उसके बाद में पूरी तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद हो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड हमारा काम करना शुरू हो जाता है। उस टाइम पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप सोने जाते हैं, जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ होती है, कुछ भी होता है, कभी भी दिमाग में रख के उसको सोने के लिए नहीं जाना है। चूज़ कीजिए क्या प्रायोरिटी आपकी, क्या चाहते हैं आप। पैसा, बिजनेस में ग्रो करना, जॉब, हेल्थ, मैरिज, एनीथिंग। कुछ भी होता है, हमारा कोई गोल हो सकता है, रिलेशंस को लेकर के हो सकता है, पैसे को लेकर के हो सकता है, काम से रिलेटेड हो सकता है। सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। तो अपनी उस विश को सबसे पहले तो चेकआउट कीजिए कि क्या है वो। एक क्लैरिटी दीजिए उसको कि मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। जो भी टारगेट आपको अचीव करना है, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप पूरी दुनिया जीत सकते हो, लेकिन बस ना आप यहाँ पे सबसे पहले सोचो उसको। जहाँ पे भी आपको पहुँचना है सबसे पहले आपको यहाँ से पहुँचना पड़ेगा, दिमाग से। जितने भी लोगों को आपने देखा है देश में, विदेश में, कहीं भी, फर्श से अर्श तक अगर पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं? सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे थे। किसी का भी एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, अगर जो कि कुछ भी नहीं थे लेकिन वो उस लेवल पर पहुँच गए, कैसे? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बने, यहाँ पे अमीर बने। अमीर बनना है या कुछ भी, मतलब आईएएस बनना है, आरएएस बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, सबसे पहले यहाँ से बनो। यहाँ पे तो विजुअलाइज करो कि हम हैं उस स्टेट में, उस जगह पर अपने आप को इमेजिन करो कि कैसा रुतबा है वो, कैसे दिख रहे हैं हम वहाँ पे पहुँचने के बाद में। हम क्या करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए जीते रहते हैं, लोगों के नज़रों में लायक बनने की कोशिश करते हैं। अरे पहले खुद की नज़रों में तो बनो। खुद में तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ उस लेवल तक हम जा सकते हैं, हम पहुँच सकते हैं, हम हैं उस लायक, हम में है वो एबिलिटी, हम वो कैपेसिटी रखते हैं। ये सब चीज़ें पहले खुद के अंदर तो आनी चाहिए। सेल्फ डाउट को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। सेल्फ डाउट इतना सा भी नहीं होना चाहिए इसको करते वक्त। कोई भी मैनिफेस्टेशन आपको करना है, सेल्फ डाउट आप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। आप आज कुछ भी नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं से भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरा ये वीडियो जंगल से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, गांव से देख रहे हैं, एक छोटे से घर से देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है कि कहाँ पर पहुँचना है। आपका दिमाग से सबसे पहले वहाँ से पहुँचिए। अपने आप को विजुअलाइज करना है आपको। बिस्तर पर जाने के बाद में नेगेटिविटी लेकर के हम रो करके पूरे दिन का डिप्रेशन, एंजाइटी, वो डर, वो सेल्फ डाउट कि यार आज का दिन भी निकल गया, यार नहीं हो पाया, ये सब सोचते हुए हम सोते हैं। नहीं, जहाँ पहुँचना है वो चीज़ को इमेजिन करते हुए सोना है। क्यों? अब इससे सेट्स कैसे रिलेट करता है वो मैं आपको बताती हूँ। सेट्स उससे रिलेट कर रहा है कि स्टेट, अब आप जो सोने वाले हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाला है, उसमें आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस स्टेट में। उस टाइम पर आप वो सब सोच रहे हैं जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं।
अब जब वो आपने सोचा, वो सोचते सोचते आप सो गए। जब सुबह आप उठे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड से फिर से वो जो भी आपने सोचा वो एक कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हुई चीज़ें। सब कॉन्शियस के स्टेट से फिर से कॉन्शियस में ट्रांसफ़र हुई वो चीज़ें। और क्या हुआ? हकीकत बनती गई। कैसे? अब एस्ट्रोलॉजी इसमें कैसे काम करती है? राहु केतु, राहु कलयुग का राजा है, ठीक है। केतु हमको ले जाता है आध्यात्मिकता की तरफ। केतु हमको करता है चीज़ों से डिटैच। तो अब इसमें क्या होता है कि दोनों ही प्लैनेट्स छाया ग्रह हैं और बहुत ही पावरफुल है। अब इसमें जो लॉजिक है, कॉन्शियस माइंड है आपका राहु, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए, जो भी कुछ हो रहा है वो सब राहु है। जिस भी भ्रम में हम जी रहे हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ राहु है। राहु जब हम कॉन्शियस होते हैं तब सब कॉन्शियस में जैसे ही ट्रांसफ़र हुए, मतलब केतु में ट्रांसफ़र हो गए। वो सब आपने कहाँ दबा लिया? अपने स्पिरिचुअलिटी में, अपने सब कॉन्शियस की पावर में, कि जो ये चीज़ तो होगी ही होगी। उसके बाद में फिर से आप उसको कहाँ ले आए? आप कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में ट्रांसफ़र करके फिर से आप उसको कॉन्शियस में ले आए। फिर से आप इस वर्ल्ड में उस चीज़ को, अपने थॉट को ले आए। ये है प्रोसीजर सेट्स का। एस्ट्रोलॉजी इसके साथ में इस तरह से रिलेट करती है और इस तरह से ये काम करता है कि जब आपकी कोई भी विश सब कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में ट्रांसफ़र होगी, सब कॉन्शियस से बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर के, अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा लेकर के फिर से वो कॉन्शियस में ट्रांसफ़र होगी और आपको जो भी चाहिए आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ज़िंदगी में कहीं भी पहुंचने का, कुछ भी पाने का, जल्द से जल्द अट्रैक्ट करने का ये फॉर्मूला है सोते टाइम का। इसीलिए कोई भी नेगेटिव विचार लेकर के रो करके डिप्रेशन में या फिर किसी की भी बात से हर्ट होकर के कभी मत सोइए, क्योंकि वो चीज़ भी क्या होता है ना, फिर आपके वो सब कॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर आप उठ रहे हो, फिर वो चीज़ें आपके साथ में उसी तरह से स्ट्रगलिंग फेज़ में आ रही है। तो ये टोटली आपके माइंड का पावर है, जिसको आपको यूटिलाइज़ करना है, आपको यूज़ करना है। लोग कहते रहते हैं और ये सब ज़िंदगी में चलता रहेगा। आपको कहाँ पहुँचना है, इसका फ़ैसला सिर्फ आपके हाथों में है। तो मैंने आपको बता दिया आज का मैनिफेस्टेशन ट्रिक हमारा, सेट्स क्या है, कैसे काम करता है और एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। आखिर इस ब्रह्म को जीतने के लिए आपको उस सबकॉन्शियस, उस आध्यात्मिकता में इसको डालना ज़रूरी है और फिर से इसको कॉन्शियस में लाना और इसको सच करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ यूनिक ट्रिक के साथ में। थैंक यू।